अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी पाठशाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो हम सेट लेकर आए वो है 10th क्लास का इंग्लिश का। ठीक है, वर्कशीट एक तरह की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, ऐसे वैसे नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये एक सेट की तरह है। आपको इसको सॉल्व करके देखना है। ये वर्कशीट है कि आपको सॉल्व करके देखिए। अगर आप करते बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आ रहा तो आपको इसको सर्च करना है इसके आंसर्स, और नहीं याद आपको इसके आंसर्स तो आप लर्न करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा चैप्टर नंबर 10 इंग्लिश का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें सेक्शन ए दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, आपको ये पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करना है और फिर उसके बाद ये चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करने। द रिवर गंगा डज नॉट फ्लो थ्रू, इसके सबके आंसर आपको इस पैराग्राफ में से मिल जाएंगे, सेकंड के भी, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये बहुत इजी 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसके बाद आए हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको भी आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर्स लिखने हैं। आपको इसमें से मिल जाएगा सेक्शन बी जो कि राइटिंग का है। इसके अंदर क्या करना है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। इसमें भी आपको इसको रीड करना है और इसका टाइटल बताते हुए आपको इसके नोट्स बनाना है। और ये नोट्स बनाना बहुत इजी है, बस ट्रिक समझ लीजिएगा, इजीली बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल केसी पंत स्कूल जो रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू टीसी और लेफ्ट लेटर। इन दोनों में से आपको कोई सा एक करना है। फिर ए से फेवरेट लीडर, साइंस और माई सिटी। और अगर आपके पास ए से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, सारे ऐसे वहां पे आपको मिल जाएंगे। फिर सी द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट इट। आपको ये पिक्चर जो डायग्राम दिया है ये पूरा देखना है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये डायग्राम किस चीज पर है और उसके बारे में लिखना है। फिर सेक्शन सी जो कि है ग्रामर का, और ये पूरा बोर्ड पैटर्न पर बनाया गया पेपर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इनको रीड करना है और इसमें से जो भी सही आपको लग रहा है वो इसमें फिल करना रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे ये 5। देन डू एज डायरेक्टेड है, शी प्लेज ओके एंड क्रिकेट मैग नेगेटिव। आपको उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके लिखना है, नेगेटिव बनाना है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 क्वेश्चन। फिर सेक्शन डी, डी में चूज द करेक्ट आंसर है। द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय, किसने लिखी है आपको मालूम होगा, टिक करना है इसमें। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में दिया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको उसको रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स करने। फिर 11th, आंसर इन शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर ये आपको आ रहे हैं करना तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको अभी जस्ट अभी लर्न कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 दिए और 13 पे दिए हैं 2 क्वेश्चंस, तो 3-3 मार्क्स के रहेंगे। अगर आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो अभी लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपको इसमें से कोई सा आंसर नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अभी मैसेज करिए और ये भी बताइए कि आपको ये पेपर देखकर आप कितना पेपर कर पाए, या कितने परसेंट कर पाए, या कितने मार्क्स आप इस, अगर ये पेपर आपके बोर्ड में आता है तो आप कितने मार्क्स गेन कर पाते, कमेंट में जरूर बताइएगा।